हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब नोट्स को कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को कम कर दो, अभी हम देख के आए टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या क्या होता है, लिक्विड पे क्या उसका असर पड़ता है और सॉलिड पे उसका क्या असर पड़ता है, ये अभी हमने देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो सबसे पहले जो इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे गैसेस पे क्या पड़ता है। देखो, जब द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू लिक्विड स्टेट। अब वो कह रहे हैं जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स तेज तेज मोशन में आ जाते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच का मोशन है वो कम हो गया। करेक्ट। सो जब ऐसा होगा तो दे विल टर्न इनटू लिक्विड स्टेज, तो गैस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है जी। सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कंडेंसेशन। जो ये रेन होती है, क्या होता है बेसिकली, वाटर वेपर्स इकट्ठे होके क्लाउड फॉर्म करते हैं एंड देन रेन होती है। तो जो ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है, दिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। सो कंडेंसेशन, या हम इसको बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर। For example, the formation of clouds is due to condensation of water vapors from अर्थ। ठीक है, ये तो कंडेंसेशन जो वर्ड है वाटर साइकिल में हम बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो ये क्लियर हो गया। क्या होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज, सेम चीज है, जैसे आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो गई। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन भी कम हो गया, तो जो अभी इतना इतना जितना जितना भी गैप था वो और कम हो गया, मतलब ये और क्लोजली पैक हो गए। तो लिक्विड से कहाँ पहुंच जाएंगे, सॉलिड में। सो द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीजेस एंड दे टर्न इनटू सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ आइस। जैसे आइस ट्रे में आपने पानी भरा और उसको फ्रीजर में रख दिया, बाहर के टेम्परेचर से आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करना होता है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना कि टेम्परेचर तो बढ़ाया है हमने। एसी में क्या होता है, जितना टेम्परेचर कम करते हैं उतनी ठंड ज्यादा होती है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना मतलब ठंडक देना। ठीक है, तो हम आइस ट्रे को जब फ्रिज में रखते तो वाटर से क्या होता है, आइस फॉर्म होती है, मतलब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म हुआ। सो ये तो हो गया। नेक्स्ट हमारा ये अलग चीज है, ठीक है, इसको ये मत समझना कि इसका एग्जांपल है। सब्लिमेशन एक टॉपिक है। सब्लिमेशन क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। अभी हमने देखा, अगर हम वही अपना आइस का एग्जांपल दें, आइस से वो लिक्विड कैसे लिक्विड फॉर्म में आया, मतलब पानी की फॉर्म में, पानी से फिर बॉईल वगैरह किया तो वाटर वेपर की फॉर्म में गया। अब वो कह रहे हैं अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए या गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो, लेकिन एंड वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन। तो जब ऐसा होगा कि सॉलिड लिक्विड में नहीं गया, सॉलिड से सीधा गैस में या गैस स्टेट से सीधा सॉलिड में, तो वो हमारा सब्लिमेशन होता है। फॉर एग्जांपल कैम्फोर। कैम्फोर बेसिकली कपूर होता है, आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में, अपने घर में कहीं देखा होगा। कपूर क्या करता है, ऐसा नहीं है कि आप उसको जब बर्न करते हो तो वो पहले लिक्विड पिघलेगा और देन वो डायरेक्ट बर्न आउट होना स्टार्ट हो जाता है। या ड्राई आइस अगर आपने कभी देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम ऑर्डर करते हैं तो कभी कभी उसके साथ ड्राई आइस आती है शेक्स वगैरह में, ताकि आपका वो जो भी है पार्सल में वो ठंडा रहे। सो ड्राई आइस आप देखोगे वो क्या करती है, उसमें से धुएं निकल रहे होते हैं, मतलब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सेम कपूर का होता है। कपूर को जब हम बर्न आउट करते हैं तो वो ऐसे नहीं है कि पहले लिक्विड में जाता है, डायरेक्ट वेपर्स में चला जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैम्फोर इज अ सॉलिड दैट डायरेक्टली इवेपोरेट्स इनटू द एयर विदाउट चेंजिंग टू अ लिक्विड से। तो वो डायरेक्टली इवेपोरेट होता है हवा में, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता पहले। चलो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर चेंज ट्राइंगल। सो जितना अभी हम पढ़ के आए हैं उसका समझ लो एक समरी सी है। ये कैसे देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो आप देखो जरा, यहाँ पे इस ट्राइंगल में क्या है, यहाँ पे है ये सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड स्टेज से लिक्विड स्टेज में गया। क्या होता है, अगर आप सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे हो तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग लिक्विड। जैसे कोई सॉलिड चीज अब पिघलेगी तभी तो वो लिक्विड बनेगी, तो मेल्टिंग या
लिक्विफिकेशन। सिमिलरली लिक्विड से सॉलिड बनेगा। लिक्विड से सॉलिड कैसे बनेगा? पानी से बर्फ कैसे बनती है? फ्रीज करके। सो फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिक्विड और गैस की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड से गैस कैसे बनेगी? इवापोरेट होता है जब, जैसे पानी को बॉईल करते हैं इवापोरेशन होता है ना। सो लिक्विड से गैस इवापोरेशन, एंड गैस से लिक्विड वाटर साइकिल में अभी देख के आए हैं कंडेंसेशन। ठीक है जी। इसी तरीके से लास्ट जो भी हमने पढ़ा है, सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड इज सब्लिमेशन। ठीक है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल समझ में आ गया। अगर सॉलिड से लिक्विड पे गया मतलब मेल्टिंग हुई है, लिक्विफिकेशन हुई है। लिक्विड से सॉलिड पे आया मतलब फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड से गैस पे गया मतलब इवेपोरेशन। अगर गैस से लिक्विड पे गया मतलब कंडेंसेशन। और सॉलिड से डायरेक्टली गैस या गैस से डायरेक्ट सॉलिड तो वो सब्लिमेशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसी में ही कर लेते हैं हम, छोटा सा ही टॉपिक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो यहीं पे इसको खत्म कर देते हैं। So we have, by applying pressure, we can bring the particles of matter close to each other, thereby increasing the force of attraction among the particle. अब वो कह रहे हैं प्रेशर की हेल्प से भी आप स्टेट चेंज कर सकते हो। कह रहे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उससे हम पार्टिकल्स को पास ला सकते हैं। जैसे अगर गैस के पार्टिकल्स इतनी दूर दूर है, अगर आप इनके पार्टिकल्स को पास लेके आओ, थोड़ा बहुत पास लाओगे तो वो क्या होगा? गैस से लिक्विड हो जाएगा। सिमिलरली और हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पार्टिकल्स और पास आ गए तो वो लिक्विड से सॉलिड हो गया। तो थ्रू प्रेशर ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं? स्टेट ऑफ वाटर, सॉरी स्टेट इसका मैटर का चेंज कर सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर, देयरबाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा when we compress and decrease the temperature of a gas, the gas changes into liquid। तो वो कह रहे हैं जब किसी गैस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखते हैं। ड्राई आइज, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी ना, ड्राई आइज इज कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज ड्राई आइज। और वो ड्राई आइज बेसिकली क्या होता है? हमारी जो CO2 गैस होती है उसका सॉलिड फॉर्म होता है ड्राई आइज। मैं यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करके आपको दिखा दूंगी, जिन बच्चों ने ड्राई आइज नहीं देखी होगा आपको पता चल जाएगा। It can directly turn into gas by decreasing the pressure to 1 atmosphere। अब ये क्या है? By decreasing the pressure to 1 atmosphere। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब ATM, ये यूनिट है किसकी? प्रेशर को मेजर करने की, एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो एक गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं ATM, मतलब उसकी जो यूनिट है ATM है। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और प्रेशर की क्या है? पास्कल है, विच इज PA। Now 1 atmosphere equals to 1.01 into 105 pascals. The pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. The atmospheric pressure at sea level is 1 atmosphere and is taken as the normal atmospheric pressure। तो यहाँ पे atmospheric pressure की बात करी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर होता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, एंड सी लेवल पे वो 1 होता है, इसलिए हम उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम में आया था, बस एक इंपॉर्टेंट मेरे को थोड़ा सा लगा कि आपको नॉलेज वाइज पता होना चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का पॉइंट यहाँ पे रख लिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत है। ठीक है जी, तो चलो ये टॉपिक तो हमारे यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन, दैट वी आर गोइंग टू टेक इन दी next session. So I'll see you in the next video. Till then, take care, and if you haven't subscribed the channel, please make sure to subscribe the channel. Also you can visit the playlist, वहाँ पे line wise आपको सारे आपके यहाँ पे notes और exercises वगैरह मिल जाएंगे. So I'll see you in the next video. Bye bye.